हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। आई हो आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। किससे हल करना है? हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप देख सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये पहला क्वेश्चन दे रखा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हम इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि हमें कैसे हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है 6x² माइनस का x दिया है और माइनस का 2 बराबर दे रखा है 0। अब इसमें क्या होता है, जो अचर वाली संख्या होती है, अचर वाली संख्या के साथ गुणा कराते हैं। जो x² के पास संख्या लिखी होती है उसके साथ हम गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे हम जब 6 के साथ 2 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अब हमें क्या करना है? 12 के हमें फैक्टर करने हैं। हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ घटाने पे आना चाहिए 1। ये कौन सा चिन्ह लगा है? आप कहेंगे सर यहाँ माइनस। तो ये वाला हमें चिन्ह देखना काहे का लगा? यहाँ पे चिन्ह लगा है माइनस का, तो हमें घटाने पे आना चाहिए 1। यहाँ पे लिखा है x, x के पास में लिखा होता है 1। तो इसका मतलब है कि हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें घटाने पे लाना है कितना? 1 लाना है। तो हम आइए फैक्टर करते हैं 12 के। तो सबसे पहले हम काटेंगे 2 से, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तियां 6 हो जाएगा। फिर काटेंगे इसको 3 से, 3 एकम 3। अब हमको कुछ ऐसा बनाना है कि घटाने पे आना चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे? 2 2 की गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? 4। अगर हम 4 से 3 को घटा दें तो कितना आएगा? अगर हम 4 से 3 को घटा दें तो आप कहेंगे सर 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो अगर हम 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हमें लाना कितना है? घटाने पे 1 ही लाना है। तो हम क्या करेंगे? जहां पे x लिखा है, मतलब कि यहाँ पे 1 लिखा है, वहां पे हम क्या लिखेंगे? वहां पे हम लिखेंगे 6x² माइनस 4 माइनस 3, x लिखा है x लिख देंगे माइनस का 2 और बराबर में हो जाएगा 0। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे किया है 2 की गुणा हमने 6 के साथ करा दी। तब 2 की गुणा 6 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12। कितना हो जाएगा? 12। और हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे पहले तो हमें चिन्ह देखना है। चिन्ह कौन सा है? माइनस का है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा होता तो हमें जोड़ने पे लाना था, पर यहाँ पे चिन्ह दे रखा है माइनस का, तो हमें घटाने पे आना चाहिए 1। यहाँ पे लिखा था x, x के पास में क्या होता है? 1 लिखा होता है जो कि छिपा रहता है। तो यहाँ पे हमें घटाने पे लाना चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे? जब 4 से अगर हम 3 को घटा देंगे, 4 से 3 घटाने वहां पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। और जब हम 4 और 3 की गुणा कराएंगे, 4 और 3 की गुणा कराएंगे तब कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जब 4 से 3 को घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 1 बचेगा। तो हमें क्या करना है? घटाने पे तो 1 आना चाहिए और जब उनकी गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? दोनों आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अब आगे इसकी हल करेंगे। यहाँ पे क्या है? 6x² हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। अब माइनस की गुणा कराएंगे इस समीकरण के अंदर, मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर। तो माइनस का 4 x हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे? अब हमें लाना है इसमें से कॉमन। ये 2 का जोड़ा बना लेंगे, ये जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें से जो हमें कॉमन मिलेगा वो हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन क्या मिलेगा? इसमें से कॉमन तो 3, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लीजिएगा। जब आप जहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे तो x² था, मतलब कि यहाँ पे x 2 थे, तो यहाँ पे तो 1 तो x बचेगा। और 6 से जब 2 लगा लेंगे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3, क्योंकि यहाँ जब 3 या 2 की गुणा कराएंगे तो वहां पे पीछा वाला स्टेप ब्रेक होना चाहिए। अगर हम 2x की गुणा 3x के साथ करा देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और x की गुणा कराएंगे x² हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? हमने यहाँ से तो कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? 2x ले लिया और यहाँ पे क्या बचा? 3x बचा और माइनस का बचा यहाँ पे। यहाँ से भी 2 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, x तो चला गया था तो x हमने, तो यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस का 2 बचेगा। और इसमें से हमें कॉमन लेना, हम तो इसमें से ऐसा कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है सेम ऐसा बनाना है। क्या बनाना है? सेम ऐसा बनाना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 3x माइनस 2 दे रखा है और हमें बनाना क्या है? 3x माइनस का 2। तो इसमें से ऐसा क्या कॉमन ले कि ये सेम ऐसा बना भी रहे और हम कॉमन भी ले लें। अगर यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन ले लें, कितना ले लें? प्लस का अगर 1 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 3x बचेगा और माइनस का 2 बचेगा। क्या बचेगा? 3x माइनस का 2। अगर हम 1 की गुणा समीकरण के अंदर, सॉरी, अगर ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 3 की गुणा तब 3x की एक साथ गुणाएंगे 3x ही रहेगा
और जब एक की गुणा 2 के साथ करें कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। मतलब कि एक कॉमन लेने से पहले तो एक कॉमन लेंगे, जब एक कॉमन ले लेंगे तो एक की हम गुणा इसके साथ कराएंगे तो उसमें क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब कि एक कॉमन लेने से हमारा क्या होगा, ये सेम बन जाएगा और ये हमें कॉमन भी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेम ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको हम एक पास लिख लेंगे, 3x माइनस का 2 इसको एक पास लिख लेंगे, और जो बचा है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। कितना बचा है, 2x प्लस का 1 बराबर में 0 बचेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है बराबर के 0 से इसकी तुलना करा देंगे। जब 0 से तुलना कराएंगे, पहले 3x माइनस का 2 बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 3x हो जाएगा बराबर के, जब 2 को उधर भेजेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, और x को जब इधर रखेंगे तो हो जाएगा 2/3। जो हमारा एक x का मान निकला है वो कितना निकला है, 2/3 निकला है। अब इसको भी हम तुलना कराएंगे इसकी, जब ये कितना है, 2x है प्लस का 1 है बराबर क्या है, 0। हमें चाहिए x का मान, तो 2x बराबर 1 को जब उधर भेजेंगे हो जाएगा -1, और x का इधर मान निकालना है तो हो जाएगा -1/2। जो गुणे में संख्याएं होती हैं जब बटे के उधर जाती हैं, मतलब कि जब गुणे में संख्या कोई लिखी होती है और बराबर के जब उधर भेजते हैं वो बटे में जाती है, वो संख्या किसमें चली, बटे में चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा x मान क्या निकला, एक तो निकला है 2/3 निकला, और एक निकला है -1/2। हमें क्या निकालना था, हमें x के मान निकालने था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने 2 मान निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर दे रखा है 0। अब जहाँ पे क्या करना है, हमने आपको बताया था इस संख्या की गुणा कराएंगे x² के पास वाली संख्या के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई अंक ही नहीं है, केवल क्या लिखा है, x² लिखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक 1 छिपा होता है। क्या होता है, 1 छिपा होता है। अब क्या करेंगे, हम 10 की गुणा करानी है 1 के साथ, तो हम जब 10 की गुणा 1 के साथ कराएंगे तो वहां पे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10 आएगा। और हमें अब चिन्ह देखना है इसके पास कौन सा लगा है, इसके पास चिन्ह लगा है माइनस का, तो हमें घटाने पे कितना लाना चाहिए, हमें घटाने पे आना चाहिए 3। हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पे आना चाहिए 3। तो हम 10 के पहले क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। पहले किससे काटेंगे, आप कहेंगे सर 2 से काटें, 2 पंचे 10 हो जाएगा। आप किससे काटेंगे, 5 से, 5 कम 5। जो हमारे गुणनखंड निकले हैं 10 के क्या निकले हैं, 2 गुणे 5 निकले हैं। और हमें लाना क्या, हमें लाना है घटाने पे 3 आना चाहिए। अगर हम 5 से 2 घटा दें, 5 से 2 घटाए कितना आएगा, तो बचेगा 3। हमें लाना कितना, हमें लाना है घटाने पे 3 आना चाहिए। तो अगर हम 5 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। हमें यही लाना है। तो यहाँ पे 3 लिखा है, वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे 5 माइनस 2। क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2। आइए लिखते हैं, यहाँ पे हो जाए x² माइनस 3 की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस 2 और x माइनस का 10 बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम गुणा करा देंगे, x² हो जाएगा। अब माइनस की जब इसके अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और जब x की इधर गुणा करेंगे 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, आप कहेंगे सर प्लस होता है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। माइनस का 10 बराबर हो जाएगा 0। हमने क्या किया, इसे माइनस से गुणा करा दी और x से इसकी गुणा करा दी। अब क्या करेंगे, अब हमें जोड़ा बना लेना, एक तो जोड़ा ये हो जाए और एक जोड़ा ये हो जाए। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो इसमें से हम पहले कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, देखते हैं इसमें से कॉमन क्या मिलता है। यहाँ पे क्या है, x² है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 5x है। तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा उसी को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है 5x, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस का 5 बचेगा। x तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x माइनस 5 बचा। अब हमें सेम ही ऐसा इधर बनाना है, क्या बनाना है, सेम इधर ऐसा बना। तो इसमें से हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि यहाँ पे सेम x माइनस 5 वहां पे बचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से अगर प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, कितना, प्लस का अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे तो x बचेगा, x लिख लेंगे, और माइनस का यहाँ से जब 2 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 बराबर में 0। आप कहेंगे सर यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया
तो यहाँ पे 8 बचना चाहिए। यहाँ पे आपने 5 क्यों लिख दिया? वो इसलिए 5 लिखा है क्योंकि संख्या हमने जो है इसमें है गुणे में लिखी है। तो अगर हम 2 के इसके साथ गुणा कराएंगे, अगर स्टेप बैक करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2 के जो x के साथ गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x यहाँ पे हो जाएगा। और 2 की गुणा 5 के साथ कराएंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10। अगर आपको यहाँ पे लगे कि सर, अगर आप जिस टाइम कर रहे हो क्वेश्चन, अगर आपको लगे पता नहीं है सही होगा या नहीं होगा, तो आप वहां पे क्या करेंगे, जो आपने स्टेप की है उसको हल करिएगा। तो अगर पीछे वाली सेम उसके ऊपर वाली स्टेप बैक हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही लग रहा है। यहाँ पे क्या है, पूरी स्टेप बाय स्टेप पीछे बैक हो रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, जो संख्याएं सेम है ब्रैकेट वाली संख्याएं एक पास लिख लेंगे। तो x प्लस 2 हो जाएगा ये, और ये क्या है x माइनस 5 बराबर का हो जाएगा 0। हमने क्या किया, यहाँ पे जो सेम था उनको हमने एक पास लिख लिया, बाकी जो बचा था उसको हमने एक पास लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी करानी है तुलना, करानी है 0 से। बराबर में लिख देंगे 0, x प्लस 2 बराबर करा देंगे 0। और हमें इसमें क्या है, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। कितना बचेगा, माइनस का 2। जो प्लस का 2 था बराबर के जब उधर भेजेंगे किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इधर क्या करना है, अब इधर बचा है x माइनस 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे, जब इसकी तुलना कराएंगे x बराबर क्या बचेगा, प्लस का 5। तो यहां से एक x का मान निकला है माइनस का 2 निकला है, और एक निकला है x बराबर 5। हमने दो मान ज्ञात कर लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर दे रखा है 0। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे क्या है, जब 10 की गुणा कराएंगे इसके साथ, किसके साथ कराएंगे, 1 के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हम लोग 10 के फैक्टर करने हैं, हमें क्या करना है, घटाने पे 3 आना चाहिए। कितना, घटाने पे 3। ये सेम क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आप प्रैक्टिस में कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने लगवाया है, आपको ये वाला सेम क्वेश्चन है, आप एक बार इसको लगा के देखिएगा कि हमसे सही लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर दे रखा है 0। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप इसको कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है, जो 8 बटे में लिखा है इसकी गुणा करा देंगे इधर, और 8 की गुणा करा देंगे 0 के साथ। कराते हैं, जब 8 की गुणा करा देंगे 2x स्क्वायर में, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 की गुणा करा देंगे x के साथ, तो माइनस का 8x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, और 8 की गुणा करा देंगे 0 के साथ। जब भी किसी संख्या के 0 के साथ गुणा कराते हैं तो वो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे कि अगर हम 5 की गुणा करा दें 0 के साथ, तो वहां पे उसका आंसर क्या आएंगे, तो वहां पे आएगा 0। कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर 5 की गुणा करा दे 1 के साथ, तो वहां पे क्या आएगा, तो वहां पे आएगा 5। मतलब किसी संख्या के साथ अब 1 की गुणा कराते हैं तो सेम संख्या बचती है, और जब किसी संख्या के साथ 0 के साथ गुणा कराते हैं तो वहां पे पूरी संख्या हो जाती है 0। ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या था, हमने 8 के पूरे समीकरण में गुणा करा दी। पूरे समीकरण जो 8 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0। आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 क्यों बचा है, यहाँ भी तो 8 होना चाहिए। 8 इसलिए नहीं बचा है क्योंकि जब पूरे समीकरण में 8 से गुणा करा देंगे तो जब जहां भी 8 से कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा। 8 से 8 को जब काट देंगे तो वहां पे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे ये बचा है 1, इसीलिए यहाँ पे क्या है, हमने 8 नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 1 की गुणा करानी है 16 के साथ। किसके साथ करानी है, 1 की गुणा जब 16 के साथ कराएंगे तो हमें लाना क्या है, जोड़ने पे लाना है 8। कितना लाना है, फिर उसके पास वाला चिन्ह देखा जाता है, प्लस का दे रखा है या फिर माइनस का, तो यहाँ पे दे रखा है प्लस का, तो हमें जोड़ने पे लाना चाहिए 8। हमें जोड़ने पे लाना है 8 लाना है। तो 8 हम कैसे लाएंगे, हमें क्या करना है, जब 1 की 16 के साथ गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 16 के गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम काटेंगे इसको 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे कितना होगा, आप कहेंगे सर 16 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 4 का जब काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, 2 चक्कू 8।
फिर 2 से लगाएंगे इसको, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2। तो जो हमारे गुणनखंड निकले हैं वो क्या निकले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें क्या करना है, जोड़ने पे लाना है 8। तो इसमें से हम क्या क्या जोड़े, मतलब कि कितने 2 जोड़े कि यहाँ पे आ जाए 8। अगर यहाँ पे 4 प्लस 4 कर दे, 2 दूनी 4 ये और 2 दूनी 4 ये, अगर 4 4 को जोड़े कितना आ जाएगा 8, कितना हो जाएगा 4। और अगर हम 4 4 की गुणा भी कराएंगे कितना होएगा, तो आप कहेंगे सर 16 आएगा। मतलब कि 4 4 की जब गुणा कराएंगे तो वहां पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और जब 4 4 को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 लिखा है, वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे 4 प्लस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 16x² माइनस 4 प्लस 4 x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करना, अब इसमें कराएंगे हम गुणा कराएंगे, ये 16x² हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 4, और जब x हो जाएगा 4x, प्लस माइनस होता है माइनस का 4x, प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना, आप कहेंगे सर आप इसमें जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा ये बना लिया, एक जोड़ा ये बना लिया। अब इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन मिलेगा हम वो कॉमन ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसे हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या मिले, आप बताइए इसमें से कॉमन क्या ले। यहाँ पे क्या है 16x² है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है माइनस का 4x। तो इसमें से कॉमन क्या ले, आप कहेंगे सर 4 ले लीजिएगा। जब हम 4x कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, और कितना बचेगा x, क्योंकि यहाँ पे क्या था x² था, हमने एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक x बचेगा। और हमने क्या किया 4x कॉमन ले लिया, हमने 4x पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहेंगे से यहाँ पे 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब हमें सेम ऐसा ही इधर बनाना है, 4x माइनस 1 सेम इधर बनाना है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 4x प्लस का 1 लिखा है, पर हमें बनाना कितना है, हमें बनाना है 4x माइनस का 1, कितना बनाना है 4x माइनस का 1 बनाना है। पर यहाँ पे दे रखा है 4x प्लस का 1, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे माइनस का 1 कॉमन। जब माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4x बचेगा। जब हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का बचेगा 1 बचेगा, बराबर में 0। अगर हम यहाँ -1 से जब इसमें गुणा करा देंगे पीछे वाले स्टेप बैक करने के लिए, तो जब -1 की गुणा 1 के साथ कराएंगे, आप देख लीजिएगा -1 की गुणा कराएंगे 4, कितना दे रखा है x माइनस का 1। जब -1 की इसके साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या सेम पहला वाला स्टेप बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं, हमने यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है, जो सेम एक है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 4x माइनस 1 एक जगह लिख लेंगे, और 4x माइनस 1 एक जगह लिख लेंगे, 4x माइनस 1 एक। अब क्या करेंगे, हम 0 से तुलना करा देंगे, 4x माइनस का 1 बराबर का 0, यहाँ पे 4x हो जाएगा, जब माइनस का 1 उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का 1। अब क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है, हमें इसका x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 1/4। जो हमारा x का मान निकला है वो कितना निकला है, वो निकला है 1/4। अब उसकी तुलना कराएंगे इस वाले की, 4x माइनस का 1 है बराबर का 0, हमें चाहिए x का मान, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये 4x हो जाएगा बराबर में 1 बचेगा, और x बराबर हो जाएगा 1/4, कितना बचेगा 1/4, जो कि हमने दोनों आंसर निकाले। एक कितना बचा है, एक निकला है 1/4 और दूसरा भी निकला है 1/4, ये हमारे आंसर हो गए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस का x माइनस का 6 बराबर दे रखा है 0। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे होगा स्क्वायर, कैसे हल करना है, तो कुछ नहीं, जैसा कि हमने हर क्वेश्चन में किया सेम वैसे करने हैं। 6 की गुणा कराएंगे हम x² वाली पास वाली संख्या से, वहां पे क्या संख्या लिखी है, यहाँ पे लिखा है 2, हमें 6 की गुणा करानी है 2 के साथ।
2 की गुणा कराएंगे हम 6 के साथ, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमें 12 के फैक्टर करने हैं जो कि घटाने पे आना चाहिए कितना, यहाँ पे लिखा है x मतलब कि 1, हमें घटाने पे लाना है 1, तो हम 12 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 12 के हम फैक्टर करेंगे कितना आएगा, पहले काटेंगे इसको 2 से, 2 छन 12 होगा, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 तियां 6, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो हमारे जो गुणनखंड निकले हैं वो क्या निकले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमको लाना है घटाने पे 1, कितना लाना है घटाने पे 1। तो इसमें से क्या करेंगे, 2 की गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 3। अगर हम 4 से 3 को घटा दें कितना बचेगा 1, और अगर हम 4 और 3 की जब गुणा कराएंगे, 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। जब हम 4 और 3 की गुणा कराएंगे कितना होगा 12 होगा, और जब 4 से हम 3 को घटाएंगे कितना आएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे x लिखा है तो वहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, वहां पे लिखने वाले हैं 4 माइनस 3। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होता है 1 छिपा है, यहाँ पे x लिखा हो उसका मतलब वहां पे मान होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 4 माइनस 3 माइनस 6 बराबर का 0, x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या कराएंगे हम, अब इसकी हम गुणा करा देंगे, 2x² हो जाएगा प्लस का 4 और x हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 3, तो x गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा माइनस का 6 बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें दो दो के जोड़े बना लेने हैं। अब जोड़ने से हमें लेना है कॉमन, क्या लेना है, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या मिलेगा, जहां से कॉमन मिलेगा 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर x बचेगा, और यहाँ प्लस बचेगा 2, कितना बचेगा x प्लस 2 बचेगा। अब जहां से हमें सेम ऐसा बनाना है तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, हमें बनाना है x प्लस 2, तो यहाँ से हम अगर कॉमन ले लें माइनस का 3, जब माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, और हमने माइनस का कॉमन इसलिए लिया है ताकि यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से तो हमें लाना है प्लस का, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 बचेगा बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, जो सेम है सेम ब्रैकेट में संख्या लिखी उनको हम x पास लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब क्या बचा है, बाकी जो बचा है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 0। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें ये वाले क्वेश्चन कैसे हल करने हैं। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना करा देंगे 0 के साथ। क्या लिखा है यहाँ पे x प्लस 2 है बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ये हमारा हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। दूसरे की जब तुलना कराएंगे क्या है 2x माइनस का 3 बराबर 0, हमें क्या करेंगे x का इसमें मान निकालना है, तो 2x हो जाएगा बराबर में बचेगा 3, और x बराबर हो जाएगा 3 बटे, जो गुणे में संख्या लिखी होती है और जब बराबर के उधर भेजते हैं तो किसमें हो जाती है बटे में चली जाती है, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2। तो हमारा जो x का मान निकला है 3 बटे 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण में दो घात वाला समीकरण होगा उसमें 2 आंसर आएंगे, अगर रैखिक समीकरण होगा तो उसमें एक आंसर आएगा, अगर त्रिघात समीकरण होगा तो उसमें आंसर आएंगे 3। तो इसमें x के मान इसलिए 2 आते हैं क्योंकि ये क्या है द्विघात समीकरण है, इसलिए इसमें 2 मान निकलते हैं। आगे दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ये क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट में 2x दे रखा है प्लस 7x दे रखा प्लस 5 रूट 2 दे रखा। अब इसमें क्या कराना है, हमें गुणा कराना है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए 7 हमें लाना है, कितना लाना है 7। हमें गुणा किस किस की करानी है, हमें इस वाली संख्या के साथ गुणा करानी है और x स्क्वायर के पास वाली संख्या के साथ। तो यहाँ पे संख्या क्या क्या लिखी है, यहाँ पे लिखी है रूट 2 गुणे 5 रूट 2। हमें इनकी गुणा करानी है और हमें लाना कितना है, हमें लाना है जोड़ने पे 7 लाना है। तो पहले तो इनकी हम गुणा कराएंगे, तो हम गुणा कराएंगे जब रूट 2 और रूट 2 की गुणा कराते हैं तब कितना हो जाता है। अब रूट के अंदर जो संख्या लिखी होती है 2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 4,
और 4 के अंदर रूट के अंदर लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। जब भी रूट के अंदर एक जोड़ा बनता है वो संख्या क्या होती है, बाहर निकल आती है। तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा। कितना बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा। कहने का मतलब ये है, जब सेम संख्या दे रखी है रूट के अंदर, यहाँ पे दे रखा है रूट 2 दे रखा हो, अगर रूट 3 दे रखा हो और रूट का है 5 दे रखा हो, जब रूट के अंदर संख्याएं सेम दे रखी हो तो वहां पे क्या होता है, तीन तीन की गुणा कराएंगे तो वहां पे हो जाएगा 3। और जब रूट के अंदर संख्या 2 5 5 लिखी हो या सेम जब लिखी हो तो उसमें क्या होता है, वो एक संख्या उसमें से बाहर आ जाती है। जैसा कि यहाँ पे 2 2 की गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा, 4 के फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2, जब जोड़ा बन जाएगा इसमें से एक संख्या निकल आए, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम 2 2 की जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और गुणे ये बचेगा 5, तो हो जाएगा 10। जब रूट 2 गुणे 5 रूट 2 की गुणा कराएंगे तो वहां पे कितना आ जाएगा 10। और हमें अब 10 के फैक्टर करने हैं, लाना है जोड़ने पे 7। कितना लाना है, जोड़ने पे 7 लाना है। तो हमें अब करेंगे 10 के फैक्टर। तो पहले इसको हम काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10। जो हमने 2 से 10 को काटा कितना बचा, 5 बचा। अब इस बार काटेंगे 5 से, 5 एकम 5। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लाना है जोड़ने पे 7। तो हमारे फैक्टर निकले हैं 2 गुणे 5। अगर हम 2 में 5 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। जब 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आइए आगे हल करते हैं। रूट 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे 2 प्लस 5 कर देंगे, एक्स प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब क्या करना है, अब इसमें कराएंगे गुणा करा देंगे। ये कितना बचेगा, ये सेम बचेगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस का, इसमें एक्स के साथ गुणा करानी है 2 एक्स हो जाएगा और प्लस का 5 एक्स बचेगा प्लस 5 रूट 2 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम जोड़े बना लेंगे। एक तो जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा। अब इसमें से हमें लेना है कॉमन, तो इसमें से कॉमन हम क्या लेंगे, यहाँ पे क्या है रूट 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 2 एक्स है। तो इसमें से आप बताइए कॉमन क्या ले, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे रूट 2 एक्स। आप कहेंगे सर आपने रूट 2 कैसे कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी लिखा है 2 एक्स और यहाँ पे लिखा है रूट 2, तो आपने यहाँ से कॉमन कैसे लिया। तो आपको बताते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2। ये कैसे लिखते हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हम इनकी गुणा करा दें, रूट के अंदर गुणा करने कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आप कहेंगे सर 4 होगा। जब 4 के अंदर फैक्टर कराएंगे कितना, 2 गुणे 2, ये 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो इसमें से बाहर क्या निकल आएगा, इसमें से 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा 2। तो इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 2 लिखा हो तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे हम लिख सकते हैं 2 रूट के अंदर 2 गुणे रूट 2। तो यहाँ से जब हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हम एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमने रूट 2 कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 लिखा था, 2 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 2 रूट लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 बार लिख सकते हैं। तो एक तो हम ये कॉमन ले लिया तो एक बचा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से एक्स बचा है प्लस बचा है एक्स प्लस बचा है रूट 2 बचा है, कितना बचा है एक्स प्लस रूट 2। अब सेम इसमें से कॉमन लेना है कि यहाँ पे हमें बनना चाहिए x प्लस रूट 2, यहाँ पे हमें भी बनाना है, तो हमें इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले कि x प्लस रूट 2 बन जाए। तो अगर आप कहेंगे सर यहाँ से अगर 5 कॉमन ले ले तो x प्लस रूट 2 बन जाएगा, तो हम 5 कहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस रूट 2 ये बचेगा बराबर हो जाएगा 0। अब क्या है, जो सेम संख्या है ब्रैकेट के अंदर उन्हें हम एक पास लिख लेंगे, x प्लस रूट 2, जो सेम बाकी जो बचा उसको हम एक पास लिख लेंगे, रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब इनकी तुलना करा देंगे हम 0 से। जब 0 से तुलना कराएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस और कितना है रूट 2 है, रूट 2 बराबर 0।
और हमें क्या करना है, इसकी तुलना करा देंगे और इसकी तुलना कराएंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2। ये हमारा एक आंसर आ गया। कितना आया है, माइनस का रूट 2 आया है। अब इस बार इसकी तुलना कराएंगे। कितना है, रूट 2 x प्लस का 5 बराबर 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट 2 x बचेगा, बराबर में हो जाएगा 5 माइनस, इधर था प्लस का और हमने इसको जब भेजा बराबर के उधर, तो हो जाएगा ये माइनस का। कितना हो जाएगा, माइनस का। और x बराबर हो जाएगा ये माइनस का 5 बटे रूट 2। ये हमारा x का मान निकला। x का मान कितना निकला है, माइनस का 5 बटे रूट 2। तो आपने देखे कि जो दोहा समीकरण क्वेश्चन दे रखे होंगे तो उनको मैं कैसे हल करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो आपको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ये क्वेश्चन कैसे आपको हल करने हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।